वेलकम बैक व्यूवर्स। हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हमने सोकी साहब गाना सुना था, तो हम जानेंगे अपने गेस्ट से कि उनको कैसा लगा, उन्होंने भी इंजॉय किया होगा ऑप्सो में की तरह। जी बताइएगा आप नजीब साहब, कैसा था इनका सॉन्ग जो ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने सुनाया हमें? देखिए बेसिकली ईद के हवाले से था तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मजे की बात उन्होंने लिखा भी खुद था। जी जी, क्या बात है जी, सोकी साहब की माशाल्लाह। बेसिकली ये हमारा कल्चर है, हमें इसको साथ लेके चलना चाहिए। ये ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो दिल को असर करते हैं, और अगर आप उस गाने में थोड़ा सा इंटर होके आप सुने उसको तो आपको बड़ा एंजॉय करते हैं। और ऐसे जो हमारा कल्चर है हमें इसको कभी होप सो डॉक्टर साहब ने भी एंजॉय किया होगा। जी बताइएगा आप। मैंने तो एंजॉय इतना नहीं किया जितना आप लोगों ने किया और मेरे अलावा जो मखलूक खुदा 22 करोड़ अवाम दे रही है वो तो कर रही है और करना भी चाहिए। कुर्बानी साहब आप बताइएगा, आपने इस पर क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बस जो है देखें, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें हमारी ये कोशिश होती है जो कुछ भी करें उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप खुद कुर्बानी करते हैं या फिर कसाई ढूंढ रहे होते हैं ईद वाले दिन? नहीं, खुद तो नहीं कर सकते, सही बात है। कसाई ढूंढ रहे होते हैं, वो ऑलरेडी कमिटेड होते हैं, बस वो अपने टाइम पे आते हैं और वो सारा अपना करके चले जाते हैं। सकी साहब आप बताइएगा। जी बात ये है कि ये भी बात डॉक्टर साहब वाली बात है, ऐसी पर्सन जो अभी तक लिया नहीं है कोई ऐसा जानवर जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा, जो मंजूरी होनी है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरह लोग पूरे पूरे बकरा ज़बह करवा के फ्रीजर में रख लेते हैं ना, ये मैं कुर्बानी नहीं कहता, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब एक कुर्बानी हो उसके, हम तो मतलब जब उसके 3 धड़े बनते हैं पेशों का दरवेशों का, तो इस तरह उस सब में बांटा जाए तो कुर्बानी तो वही होती है। अब कुछ लोग जो है ना वो नाफनमूश के लिए बड़े बड़े जानवर, आप यकीन मानिए मैंने देखा है कि उन्होंने एक टांग भी नहीं बांटी तो सारा फ्रीजर में लगा लिया। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे सोकी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, इसका नाम है ईद कुर्बान। कुर्बान का मतलब है कि अपनी जे भी अपने माल को लोगों के ऊपर कुर्बान कर देना, और कोशिश यही होनी चाहिए। देखें यहाँ पे लोग दिखावे के लिए 2-2, 3-3, 4-4 बैल ज़बह कर देते हैं और ये फिर उसको लेके घूमते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें जो आपकी इस्तिताअत है आप वो करें और लाजमी करें, और जो साहिब हैसियत है उस पे फ़र्ज़ है कि वो कुर्बानी करे। और उसमें कुर्बानी तो देखें हम कुर्बानी तो करते हैं, मगर वो इन वाली बात है कि उसको एक जगह डंप करके अपने लिए रख लेना ये मुनासिब नहीं है। उसको लोगों तक पहुँचाएँ, उसको लोगों के ऊपर जो जिन लोगों के इस पोजीशन में नहीं है वो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो पूरा साल में एक बार पूरा साल गोश्त नसीब नहीं होता, कोशिश करें वहां तक पहुँचाएं। जितने गरीब लोगों में अगर आपका एक हिस्सा एक उस बंदे तक पहुंच गया जिसने साल में एक दफा गोश्त नहीं देखा तो आपका कुर्बानी कबूल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मतलब पूरा साल जो है वो बिजनेस रन कर रहे होते हैं, मतलब ऑफिशियल लाइफ में बिजी होते हैं, तो जब ईद के दिन होते हैं इनमें भी कोई बिजनेस के मामलात होते हैं या फिर जस्ट वो टाइम फैमिली फ्रेंड्स? वो फैमिली टाइम होता है जी। कोशिश देखें चीजें बहुत सारी होती हैं बिजनेस में। हमारा बिजनेस ऐसा है क्योंकि रियल एस्टेट से है, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं वो राब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर हमें उनको यही टाइम देते हैं जी कि आफ्टर ईद आए इंशाल्लाह हम अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब ईद के दिनों में कोई सर्विस नहीं है? नहीं, कोई कारोबारी कोई मसरूफियात नहीं होती। फैमिली का टाइम होता है, अपने बच्चों को टाइम देना, कोशिश होती है ख्वातीन जो घर में बनाए। ये भी अल्लाह की तरफ से है कि बंदा साल पूरा करता है और लेकिन ये 2-4 दिन अपनी फैमिली दोस्तों के साथ। बिजनेस में वैसे फैमिली को टाइम नहीं दे पाता इंसान। तो डॉक्टर साहब आपकी भी यही मसरूफियात होती हैं ईद वाले दिन में या फिर? ये सेम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन एक जैसी होती हैं। और ईद के दिन अब क्योंकि ईद का तीसरा दिन है तो मैं तमाम सुनने वालों को यही मैसेज दूंगा कि गोश्त जो है ना इतना ना ज़्यादा खाएं कि आपको यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल हो जाए। आप कम से कम आज ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करें, बंद गोभी, गाजर, मूली, खीरा, ये चीज़ें मिक्स करके तो इस्तेमाल करें, पुदीने का इस्तेमाल करें, धनिया का करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो सोकी साहब आप बताएंगे कि हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं डॉक्टर साहब और नजीब साहब, इनके लिए कोई एक खूबसूरत सा गीत आप पेश करें अगर? मैंने थोड़ा ईद के बारे में लिखा था
अच्छा, ये भी आपने खुद ही लिखा था? ये भी खुद ही लिखा तो है। ये कितना टाइम हो गया आप ये खुद लिखते हैं? बस कभी कामंद हो जाती है कोई ऐसी चीज सामने, ये मैंने थोड़ा ऐसे लिखा अच्छा, था। ये मौसीकी का शौक आपको कैसे हुआ? लाइक बचपन से है या फिर ब्लड में है? ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है, गॉड गिफ्ट होता है, हर बंदे में नहीं होता। हमारे लिए बड़ा लंबा किस्सा तो है। तकरीबन कितने साल हो गए आपको करते हुए? नहीं, माशाल्लाह से आपकी खूबसूरत आवाज है, हमारे व्यूवर्स ने भी एंजॉय किया होगा। तो मैंने 1976 में शुरू किया है। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब मास्टर साबिर साहब। अच्छा। और ये जो दौड़ा मैंने लिखा है ये ईद के हवाले, कुर्बानी की ईद थी तो गोश्त पे कब इकट्ठे हो गए हैं ना। तो कभी कुछ फनी इस तरह का रेडी किया कुछ? बहुत कुछ होता है लेकिन आज मैं जो है ना ये फिर ईद के हवाले से, तो कब इकट्ठे हो गए हैं गोश्त पे। अच्छा। तो फिर मैंने कुछ याद आई तो मैंने वो ईद के हवाले से और कुछ लिख दिया उस पे। लेकिन देखो ना पुराने दौर में लोग कहते थे ना कि कब आके बोले तो कुछ पैगाम लेके आता है, या फिर मेहमान आते हैं, मेहमान आते हैं। हाँ जी। तो इसी वजह से मैंने, और ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जनाब जावेद भागट साहब, ये उन्होंने खसूसी फरमाइश सी। अच्छा, ये उनकी नजर, उनकी नजर कर रहा हूँ। जी जी। मेरे ख्याल में सामने बैठ के वो सुन भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन गीत आगे जो है वो किसी का है, दौड़ा मेरा अपना है माया भी। जी जी जरूर। उड़ जा कामा जा देश माही दे ते पैगाम मेरा पहुंचा। आखिर साल नान में चढ़ आए इस ईद फेरा तन वास्ता पेणिया संगतां दा मेरी संगत दी लाज निभावी। सोकी दी जिंदगी चंद घड़ियां मुड़ कबर ते फेरा आए उड़दे काम आया, आए उड़दे काम आया एक बारी मिल आया रहंदा संगिया ते नाम। वाह क्या बात है। बेदर्द ढोला वो इवें नहीं करींदा ओ बेदर्द ढोला। कंडे खूते गया डिग पई जंजीरी तेरे खूते गया डिग पई जंजीरी कंडे पिछे सजना मन लई फकीरी। बेदर्द ढोला एवें नहीं करींदा ओ बेदर्द ढोला। कंडे खूते गया सावा तमाकू कंडे खूते गया कंडे खूते गया सावा तमाकू असा जग लुटेरे तुसा लुटिया साकू। बेदर्द ढोला एवें नहीं करींदा ओ बेदर्द ढोला। कंडे खूते गया सावियां ज मरचा कंडे खूते गया कंडे खूते गया सावियां ज मरचा तुर गए सजन हाय बन गया मरजा। बेदर्द ढोला कंडे खूते गया साबे करेले कंडे खूते गया कंडे खूते गया साबे करेले उठे सजन मनाए कल डिगर वेले। बेदर्द ढोला एवें नहीं करींदा ओ बेदर्द ढोला।
सोकी साहब का गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। होप सो आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आज तो हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लग गए सोकी साहब के आने से। आप क्या कहेंगे इस पे, नजीब साहब बताइएगा। माशाल्लाह जी, सोकी साहब की आवाज़ भी बहुत प्यारी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खुद लिखते हैं। देखें ये चीज़ें होती हैं ना, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। आप किसी भी अपने रोज़ाना की रूटीन में अपनी लाइफ में होते हैं, कोई भी एक चीज़ आप देखते हैं और उसको देखते साथ आपको कोई ऐसी चीज़ें आप बना लें, ये बड़ी महारत वाली बात होती है। और सोकी साहब माशाल्लाह एक तो आवाज़ बहुत अच्छी है और ऊपर से खुद लिखना और उसको फिर खुद ही प्रेजेंट करना, और साथ वो म्यूजिक भी कितना मजे का साथ, और उसके साथ म्यूजिक को मिक्स करना, ये माशाल्लाह जी सोकी साहब को अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी ये सलाहियत दी है। और इनकी ये एक जो इनका ये शौक है, ये जो इनका है, ये अभी बता रहे थे कि 1976 जितनी मेरे ख्याल में मेरी उम्र है इतना इनका तजुर्बा है। तो माशाल्लाह लगते तो इतने नहीं है मगर उम्रचोर लोग होते हैं ना कुछ लोग। नहीं बेसिकली वजह पता क्या होती है, हाँ हम लोग आम रूटीन में जाते हैं, चीज़ों को टेंशनें परेशानियां, और ये लोगों को जो बंदा लोगों को खुश करता है या लोगों का वो खुद भी अंदर से बड़ा खुशी होता है, वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होता है। और सोकी साहब आप बताइएगा इस बात में कितनी हकीकत है कि आप लोगों को खुश रखते हैं, आप खुद भी अंदर से खुश होते हैं उस तरह से? देखिए मैं आपको बताऊं, बात लंबी हो जाएगी। मैंने भुट्टो के साथ जेल काटी है। अच्छा। अल्लाह पाक जन्नत दे। तो उस वक्त हम इकट्ठे बारक में थे, उस सियासी बारक में थे, मैं मुंडा खाने में था। अच्छा। तो मैं उनको चोरी अखबार भी पहुंचाया करता था सही। बच्चों से, जो 18 साल से कम जो होते हैं उसको मुंडा खाना कहते हैं। तो कई मतलब जिंदगी में ऐसे गर्दाब आए हैं, मर्डर केसों में मैं रहा हूँ जेल में, और तो झूठे केसों में। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से फिर मैंने जब वो अल्लाह पाक ने मुझे समझो कि दोबारा जिंदगी दी है, तो फिर मैंने ये साफत भी तभी शुरू की है कि लोगों के, मेरे चैनल पे आप देखेंगे सोकी टीवी पे, तो मैं हर वक्त लोगों के दुख बांटता हूँ। कोई चील फंसी हुई मैं देख लूँ, कब फंसो 3-3 दिन में लगा देता हूँ, जब तक वो आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठता। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये दुआओं का सिला है, हम कुछ भी नहीं है, सब माया है, लेकिन दुआ जो होती है ना वो तकदीरें बदल देती है, तकदीरें बदल देती है। डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि आप मतलब इस बिजनेस में हैं, तो कब से हैं इस बिजनेस में, और मतलब कैसे आइडिया आया इस बिजनेस को स्टार्ट करने का? मैंने शुरू में जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा एक ही ज़हन था कि मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। तो आप किसी भी फील्ड में हो तो आप अबलाइज कर सकते हैं, वहाँ कम करता था। अब अल्लाह ने तौफीक हिम्मत दी है तो ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत कर लेते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पे मैं सब अजीज़ो कारब और सुनने वालों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप ना सिर्फ बल्कि गोश्त, बल्कि वो लोग जो अभी बरसात के मौके पे सैलाब की नज़र में वो जो छत भी खो बैठे हैं, इन लोगों के लिए गोश्त के अलावा आपके पास कोई वाफर मकदार में कपड़े हैं या कोई ऐसी घर वाली चीज़ें हैं तो उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। इस दिन बाबरकत दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से मखलूक खुदा की खिदमत करें, गोश्त भी बांटें और नगद पैसे भी दें। डॉक्टर साहब बताइएगा इसके साथ ये जो आप रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं उस मुतालिक बताइएगा, उसका ख्याल कैसे आया, मतलब इसी के साथ अटैच करने का? वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल मैं एज ए बिल्डर इस्लामाबाद में 25 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल सियालकोट में किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वहाँ से लेकर यहाँ और ग्वादर में भी मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। तो जहाँ भी आदमी जिस फील्ड में भी हो नेक नीयत से काम करे तो अल्लाह ताला उसके लिए मंजिल नहीं। तो अब उन लोगों को बताइएगा जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेव रहेगी, उस बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को? देखें, बड़ी मुश्किल से हर आदमी घर का एक पूरा फर्द होता है, वो सारी उम्र की जमा पूंजी इकट्ठी करता है। अगर मुलाजिम है तो पेंशन के पैसे जमा किए हुए है, जेवर लोग इकट्ठा करके एक प्लाट लेते हैं। तो जब आप इतनी मेहनत 40 साल से पैसे इकट्ठे करते हैं, 30 साल, तो इतनी जल्दी क्या होती है आप लोगों को खर्चा करने की? आप देखें जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, इनके पास जगह है, लोकेशन अच्छी है, सारी चीज़ें। आज तो गूगल में आप जाएं तो हर चीज़ रिसर्च हो जाती है। तो जब उनके पास जगह भी हो, NOC भी हो, मामलात सही हों, तो तब जाके आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
खुद किसी के कहने पे नहीं करनी चाहिए, खुद फिजिकल जाके जहाँ भी करनी है खुद देखें और खुद ही फैसला करें। तो नजीब साहब आप बताइएगा, आपका भी क्योंकि रियल एस्टेट से ही थोड़ा ताल्लुक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ कैसे रहती है, हमें कैसे पता चलता है कि हम इस जगह में इन्वेस्टमेंट करें, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है? देखें, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी, ये तो हमारे उस्तादों में से हैं, 35 साल हो गए इस फील्ड में, मुझे भी 23वां साल है इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से अपने जितने भी दोस्त हैं या जितने भी लोग हैं उनकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा अदारा बहरिया टाउन और DHA में डील करता है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है जी कि आप अपनी सारी ज़िंदगी की सारी उम्र की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, मुख्तलिफ ज़राउन से इसको इकट्ठा करते हैं, करके जब आप चीज़ ले रहे होते हैं तो मेरे यही मैसेज है कि आप जल्दी ना करें, आप लालच में ना आएँ। देखिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा लालच दी जाएगी वहाँ पे कोई ना कोई मसाइल, खराबी ज़रूर होगी। आप चीज़ को सबसे पहले आप देखें, अदारे हैं वहाँ पे चेक करें कि क्या इस सोसाइटी के पास NOC या डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। अगर नहीं है, उसके बाद आप जिस इलाके में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखें आजकल का दौर कितना मुश्किल नहीं है। आप एक सेल फोन के ऊपर 1 क्लिक में आपको बहुत सारी चीजें, आपको इन्फॉर्मेशन 80% मिल जाती है। 20% आपने खुद करनी होती है। देखें, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान, जो कि पूरे मुल्क की नुमाइंदा और जितनी भी एसोसिएशन उनकी मदर तंजीम है, उसके ऊपर हमने गवर्नमेंट को बहुत सारी सिफारिशात दी हैं, इसके ऊपर चीज़ें दी हैं, और उसमें जिसमें एक जो डिजिटलाइजेशन की जा रही है, हो चुकी है बल्कि इस्लामाबाद में, उसके अंदर आप अपना कोई भी प्लॉट लेते हैं, उसको गूगल में जाके उसको सर्च करें और तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा कि ये प्लॉट किसके नाम है, कौन मालिक है, क्या चीज़ है। थोड़ी सी आप मेहनत करें, आप जितना जोर लगाते हैं अपनी अमाउंट इकट्ठी करने में, उसका 1%, 2% भी आप उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, रिसर्च में लगाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी को कोई नुकसान होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेडरेशन भी इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रही है, और क्योंकि मैं मुख्तलिफ इस तरह सोशल एक्टिविटीज़ में मेरा है, क्योंकि मैं अपनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें सामने लेके आएँ अपने क्लाइंट्स के लिए जिसमें उनके साथ कोई फ्रॉड या फ्रॉड ना हो, लाइक उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो सोकी साहब आप बताइएगा, कुछ रियल एस्टेट का कुछ समझ आया आपको, लाइक उनके कहने के मुताबिक इन्वेस्टमेंट सेफ कैसे रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? नहीं, देखें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं या फरमा रहे हैं, कोई चीज़ भी आप लेते हैं, आप छोड़ दें, जूता भी लेते हैं तो पहले उसको चेक तो करते हैं ना कि पूरा भी है या नहीं, इसकी सिलाई कैसी है, किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ख़ास कर ये जो ऑटो में तो इतना फ्रॉड है कि बस बंदा वो 4 जगह पे फाइलें बनी हुई हैं, वही फाइल 4 जगह पे बिकी हुई हैं। तो ये तो चीज़ें देखनी चाहिए। तो आजकल आप ठीक फरमा रहे हैं जनाब के, अगर फर्ज किया आप नेट पे चले जाएं तो पता चल जाता है। तो अब तो बस ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि लाइक अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको सर्च जरूर कर लें, गूगल पे आप लिखेंगे तो वो पूरी सोसाइटी का आ जाएगा, NOC इसकी अप्रूव्ड है या नहीं ये भी आ जाएगा। छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, देखें कोई भी चीज़ हम जब अपने लिए परचेज करते हैं या किसी ब्रांड में जाते हैं, हम अच्छी चीज़ लेने जाते हैं तो हम ब्रांड्स पे जाते हैं, क्या क्योंकि वहाँ पे चीज़ पायदार मिलती है, अच्छी होती है, रेट मुनासिब होते हैं। इसी तरह जब हम अपने लीडर्स का इंतखाब करें उस वक्त भी हमें सर्च करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में आ जाते हैं सियासी माहौल में कि यार हम अपने क्या कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड या मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हम वोट देने जाते हैं। जब आप इन चीज़ों के ऊपर भी जाए ना, वहाँ सर्च करें। आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, आप सर्च करके लें। अगर हम थोड़ा सा मेहनत अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ लेने के लिए करते हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत अपनी वो करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे, तो आप कहीं धोखा खाएंगे। जी, नजीब साहब और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की रियल एस्टेट के मुतालिक। तो हमारे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, दिल तो नहीं कर रहा आप लोग को अल्लाह हाफिज़ कहने का, लेकिन अफसोस हमें कहना पड़ रहा है। तो जाने से पहले एक मैसेज ले लेते हैं सोकी साहब से, आप कोई मैसेज दे दें बड़ी ईद के हवाले से हमारे व्यूवर्स को। देखिए जी, मैसेज यही है कि इंसान को एक अंदर से साफ होना चाहिए, और खासकर अपने से जो नीच लोग होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। बेशक अगर वो ज्यादती भी कर जाए तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, तो फिर अल्लाह की जात उस बंदे को माफ करती है। मेरा तो यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये पूरी अवाम को यही मैसेज दूंगा कि ईद उल जुहा के मौके के ऊपर ये आज तीसरा दिन है, आप सब अपने घर की और गली मोहल्ले की सब मिल के
और सफाई का खास ख्याल रखें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से हम महफूज रह सकें। बिल्कुल। और नजीब साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ईद का मौका है जी, ईद खुशियों का मकाम होता है, त्यौहार होता है, उसमें हमें अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। मेरा ये ईमान है जी कि आप अगर किसी को खुश रखेंगे, रब की दात आपको कभी किसी दुख में नहीं मुब्तला। बेशक ऐसे ही है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले हम सोकी साहब का एक गाना ज़रूर सुनेंगे। जी। मैं वतन अजीज ते खेश कबीला, तेरी खातिर यार भुलाई वतना, मंग पिन के खावना पेशा नहीं, तेरी खातिर जात वटाई वतना, ते मेरी जिंदगी दा कोई फैसला कर वो, बड़ी देर तू अमन वजाई वतना, ए यार जवार है ढिल तेरी, ऐ वेख ले कफन मचाई वतना, गल जर्सी पाई होवे कुरान ते हथ रखसा, कदा ईद मनाई होवे, निहक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, निहक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, जावा सद के गले दिए हसीए, जावा सदके, जावा सदके, जावा सदके, जावा सदके, जावा सदके गले दिए हसीए, चुगी पारल कठिया बसी, निहक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, निहक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए। बागुर साहब, तंडा हम सरते हम शक्ल किदा, लब सकना अरब ते चीने, तस्लीम किता एवें हुसी जग तेरा शौकीन, ते साडा रोज ए टुर के आ वंजना, ए भी आशिकां दी तौहीने, अज पैरां हेठ लिताड़ दितई, आमीन आमीन आमीन, फतेह जंग विच घर हासे, तैयां सिर नहीं चाया, तड़ रुसन दा डर हासे, बाजार विकांदी लोई, बाजार 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 विकांदी लोई, तंडे बाज न दर्दी कोई, निहक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, निहक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए। जेड़ा कम नहीं यार रकीबां दा, ओ सजन करेंदे रह गए, जिन्हों अपना समझ के हाल दिता, ओ वाल पटेंदे रह गए, लातीली मेरी झोपड़ को हथ पैर सिकेंदे रह गए, बस शाकिर बदले पानी दे पेट्रोल सट्टे रह गए, पक्का अनार होवे चंगा बंदा नहीं होंदा, जड़ा हर दा यार होवे, तंडे चोले नाल जंजीरी, तंडे तंडे चोले, तंडे चोले, तंडे चोले, तंडे चोले, तंडे चोले नाल जंजीरी, अखां लड़ियां हिन तकदीर, निहक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, निहक फुल मोतीए दमार के जगह।